ऑटोकेड ट्रेनिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। आज पार्ट जो है 9th हम अपलोड कर रहे हैं और इस सीरीज में जो है अभी तक हम पार्ट 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस कोई भी पार्ट मिस किया तो आप जाकर देख सकते हैं। सो पार्ट 9 आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यू पोर्ट टाइप, सिंगल व्यू पोर्ट, मल्टी व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन एंड फिल्टर। इनके बारे में हम आज आपको डिस्कस करके बताएंगे। पार्ट 8 में हम आपको लेआउट क्रिएशन, पेज सेटअप बता चुके थे। उसके बाद जो है व्यू पोर्ट के साथ कैसे हम अपने कुछ भी मॉडल एलिमेंट जो हमने प्लेस किया है उसको वहाँ पर लेआउट में आप कितने व्यू पोर्ट, आप सिंगल व्यू पोर्ट रखना चाहते हैं, मल्टीपल रखना चाहते हैं, आप उनका स्केल चेंज कर सकते हैं, ये कैसे आप सेट करते हैं ये आज आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं रेगुलर व्यू पोर्ट जो आपका सिंपल होता है, आपको गो टू व्यू टैब, क्लिक न्यू, देन जो है आप वहां से व्यू पोर्ट वगैरह सेट रख सकते हैं। आप वहां से व्यू पोर्ट जो भी है आपके पेज सेटअप पे एक क्रिएट कर सकते हैं और इसी के साथ आप व्यू पोर्ट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर व्यू पोर्ट रखने हैं जैसे रेक्टेंगल्स जो कि हम मेजरली यूज कर सकते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको रेगुलर व्यू पोर्ट ड्रॉ करने हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इरेगुलर व्यू पोर्ट भी। सो ये हमारा व्यू पोर्ट के बारे में है और उसमें जो है हम स्केल रख सकते हैं, हमें जो किस स्केल पे शो करना है हमारा मॉडल स्पेस तो वो हम स्केल के थ्रू व्यू पोर्ट का चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ जूम कमांड से भी जो है आप व्यू पोर्ट के अंदर जो भी आपका मॉडल एलिमेंट है उसका स्केल चेंज कर सकते हैं और एक स्केल जो आपको मेंटेन रखना है उसके बाद जो है आप उस व्यू पोर्ट को लॉक कर सकते हैं। एक लॉक का आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो आप देख सकते हैं जो लेआउट पेज है हम उसमें गए हैं और उसके बाद जो हमें यहाँ पर जो भी हमने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है उसका व्यू पोर्ट यहाँ पर हमें तैयार करना है। तो सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है, देन जो व्यू पोर्ट है आपको वहां से सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रेगुलर व्यू पोर्ट रखना चाहते हैं या इरेगुलर व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप व्यू के अंदर आपको जैसे इंसर्ट व्यू का ऑप्शन मिल रहा है और जो भी आप व्यू को सिलेक्ट करते हैं तो वो एक लेआउट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आप, सो ये है हमारा व्यू पोर्ट कमांड। देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हम लेआउट जो हमने पेज सेटअप किया था उस पर हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है एज एन इनसाइड द व्यू पोर्ट। सो ये है हमारी व्यू पोर्ट कमांड। हमें पेज सेटअप पर कुछ भी मॉडल एलिमेंट का जो आपने मॉडल में ड्रॉ किया है उसे अगर आपको लेआउट स्पेस पे दिखाना है तो आपको व्यू पोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। अदरवाइज आप जो है कॉपी करके या इनके थ्रू हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह दिखा सकते हैं, बट जो हमारा मेन मॉडल एलिमेंट होता है वो हम व्यू पोर्ट के यूज करके ही हमारे लेआउट स्पेस के अंदर शो करते हैं। सो अगर आपको कस्टमाइज्ड या इरेगुलर व्यू पोर्ट बनाना है तो आप डिफरेंट ज्योमेट्री का यहाँ पर व्यू पोर्ट बना सकते हैं। ये देखिए अभी हमने एक इरेगुलर शेप जनरेट करी है तो हमारा जो व्यू पोर्ट है उस शेप का यहाँ पर क्रिएट हुआ है और इसमें हम जो है जूम इन एंड आउट करके हमें क्या शो कराना है मॉडल स्पेस का वो कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी कैन लॉक, आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको स्केल के नीचे एक लॉक का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप इसे लॉक कर देंगे तो व्यू पोर्ट फिर आप चाहे जूम इन करें या आउट करें तो आपका जो व्यू पोर्ट का स्केल है वो चेंज नहीं होगा। सो ये हमारा स्केल के बारे में है व्यू पोर्ट में। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे व्यू पोर्ट इंसर्ट करने के, जिसमें आप रेगुलर इरेगुलर ऑप्शंस के साथ यहाँ पर जो है अटैच कर सकते हैं व्यू पोर्ट आपके लेआउट स्पेस के अंदर। और ये है हमारा क्लिप जो कि आपको व्यू पोर्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा। तो आप डिफरेंट इरेगुलर शेप्स आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। देन आप लॉक पे जाएंगे तो जैसे ही आपने लॉक पे सेलेक्ट किया और व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया तो जो वो व्यू पोर्ट है वो लॉक हो जाएगा। अब अगर आप जूम इन एंड आउट करते हैं तो जो आपका व्यू पोर्ट का स्केल वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जैसे ही आप जूम इन एंड आउट करेंगे तो जो आपका स्केल है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। तो आपको प्रोटेक्ट रखना आपके व्यू पोर्ट को कि स्केल चेंज ना हो तो हम लॉक करते हैं। आप मल्टीपल व्यू पोर्ट एक ही शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपको एक व्यू पोर्ट में जो है बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन दिखाना है, देन सेकंड व्यू पोर्ट में आपको बिल्डिंग का जो है सेक्शन व्यू दिखाना है, एलिवेशन व्यू दिखाना है, बट दोनों
कि जो मॉडल स्पेस में ज्योमेट्री ड्रॉ हुई है वो एक डिस्टेंस पर ड्रॉ हुई है, जिसकी वजह से आप एक व्यू पोर्ट में दोनों को दिखा नहीं सकते। अदरवाइज जो है आपको इशू जनरेट हो रहा है कि स्केल बहुत छोटा आ रहा है, दोनों एक डिस्टेंस पर ड्रॉ हुए हैं और दोनों को हम डिफरेंट एक एनलार्ज स्केल पे दिखाना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए डिफरेंट व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप केवल फर्स्ट व्यू पोर्ट में आप केवल फ्रंट जो आपका 2D प्लान है उसको दिखाएंगे, सेकंड व्यू पोर्ट में आप जो एलिवेशन या सेक्शन व्यू दिखाना चाहते हैं उसको एक एनलार्ज स्केल पे दिखा सकते हैं। सो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट जो है आप सेट कर सकते हैं, देखिए, और मल्टीपल व्यू पोर्ट जो भी आपने सेट किए सब व्यू पोर्ट का स्केल आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। सो मल्टी व्यू पोर्ट का हमारा यही यूज है कि अगर हमें डिफरेंट जो भी मॉडल स्पेस में हमने ड्रॉ किया उसको डिफरेंट स्केल्स पे दिखाने हैं तो हम मल्टी व्यू पोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सिंगल व्यू पोर्ट एंड मल्टीपल व्यू पोर्ट के बारे में, जिसमें हमने लॉक अनलॉक इसके साथ डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं व्यू पोर्ट की, रेगुलर इरेगुलर वो आपको होता है। सो ये बेसिक नोट है हमारे, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारी व्यू पोर्ट जब हम प्लेस करते हैं तो हमें हमारा जो भी मॉडल स्पेस में हमने एनोटेशन दी है उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्केल व्यू पोर्ट की चेंज कर रहे हैं तो जो एनोटेशंस हमने यूज़ किए हैं मॉडल स्पेस में वो एक विजिबल जो एक हाइट हो, जब हम स्केल व्यू पोर्ट की सेट करें तो एक विजिबल हाइट पे वो सेट होनी चाहिए। फॉर सपोज अगर आपने 25 mm का टेक्स्ट यूज़ किया है मॉडल स्पेस में और अगर आप स्केल में जाकर व्यू पोर्ट की स्केल जो है कम करते हैं आप, तो जो टेक्स्ट है उसकी हाइट भी कम होगी। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके एनोटेशंस कैटेगरीज है उस पर भी आपके व्यू पोर्ट की स्केल का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने एनोटेशन जो भी कैटेगरी आपने जब टेक्स्ट स्टाइल कमांड सेटअप करी थी उसमें अगर आपने एनोटेटिव ऑप्शन पे टिक नहीं रख रखा है तो, अदरवाइज एनोटेटिव ऑप्शंस पे जो भी टेक्स्ट की स्केल के हिसाब से जो टेक्स्ट का साइज होता है वो चेंज होता रहता है। सो व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन, आप वो व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं और बेसिक जो भी व्यू पोर्ट है आप वो व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं और सेम व्यू पोर्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। सो ये आपको व्यू पोर्ट को कस्टमाइजेशन में आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो हमने मॉडल स्पेस में हमने जो भी ड्रॉ किया था उसको 45 डिग्री पे हमने रोटेट किया है। आप जो है दो चीज होती है रोटेट करने में, एक तो जो आपके व्यू पोर्ट के अंदर का मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया आप केवल उन्हीं मॉडल स्पेस के आइटम्स को रोटेट करना चाहते हैं, और सेकंड चीज है कि आप जो व्यू पोर्ट आपने ड्रॉ किया उस होल व्यू पोर्ट को ही जो है आप रोटेट करना चाहते हैं। सो ये बेसिक टू रोटेट के आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो आपको सिंपली MV सेटअप कमांड यूज करनी है इसके लिए और आपको रोटेट अलाइन इनके सब कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये हमारा व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन का बेसिक नोट रहेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारा कस्टमाइजेशन के बाद जो हमारा सेकंड है कि आपको अगर कोई भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मॉडल स्पेस एंड लेआउट स्पेस, तो जो भी आपने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है वो आपका मॉडल स्पेस के अंदर ही विजिबल होता है। आप लेआउट स्पेस में उसको विजिबल कैसे करवाते हैं? व्यू पोर्ट के थ्रू। बट अगर आपको मॉडल स्पेस से कुछ भी कॉपी करना है आपके व्यू पोर्ट स्पेस के अंदर, सो जो हमारी चेंज स्पेस कमांड है देख सकते हैं आप, अभी हमने मॉडल स्पेस में एक रेक्टेंगल है रेड कलर में आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन ये हमारा लेआउट शीट जो हमने बनाई है उसके अंदर ही हमारे पास नहीं है। तो अगर हम व्यू पोर्ट डिलीट करते हैं तो ये यहाँ से व्यू पोर्ट के साथ डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम चेंज स्पेस करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे मूव कर बाहर रखते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये जो है व्यू पोर्ट से जो है व्यू पोर्ट में पहले प्लेस था, लेकिन अब ये व्यू पोर्ट के इनसाइड नहीं रख के जो है आपकी लेआउट शीट उस पर आ चुका है और आप देख सकते हैं मॉडल स्पेस में वो एलिमेंट वहां से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, बिकॉज जो एलिमेंट है वो अब मॉडल स्पेस से जो है हमारा लेआउट स्पेस के अंदर आ चुका है। तो ऐसे करके जो है आप किसी भी आपके
टेक्स्ट हो गए या आपने कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करी है तो उसका स्पेस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम मॉडल टू लेआउट टैब एंड फ्रॉम लेआउट टू अगेन मॉडल टैब। अगर आपको वापस इसे मॉडल टैब में लाना है, देख सकते हैं आप अभी मॉडल टैब में वो अवेलेबल नहीं है, और अगर हम इसे सेलेक्ट करके वापस चेंज स्पेस करते हैं तो जो है अब हम लेआउट टैब से इसको मॉडल स्पेस में वापस प्लेस कर सकते हैं। देखिए मॉडल स्पेस में वो जा चुका है। व्यू पोर्ट का अगर हम साइज चेंज कर सकें तो देखिए हमें जो है वो अवेलेबल हो चुका है, और मॉडल स्पेस में जब हम वापस जाते हैं तो रेक्टेंगल वहाँ पर विजिबल हमें हो जाएगा। तो ये है चेंज स्पेस जो कि बहुत ही यूजफुल होती है। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा हो मॉडल स्पेस में, हम चाहते हैं कि उसे हम जो है हमारे शीट स्पेस में लेआउट में लाकर अलग स्केल पर रखना चाहते हैं, तो जो है आप वहाँ से कॉपी करके सिंपली चेंज स्पेस कमांड आपको यूज़ करनी है, जो कि ch स्पेस हमारी रहने वाली है। बहुत ही यूजफुल कमांड है। तो ये है हमारी व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन में, जिसमें आपको चेंज स्पेस के बारे में हमने बताया, आप व्यू पोर्ट कितने डिफरेंट टाइप के प्लेस कर सकते हैं, और जो आप ज्योमेट्री रेगुलर रखना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो ये सब हमारे व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन की जो है यूजफुल टिप्स है। सो नेक्स्ट हमारा फिल्टर कमांड। अगर आपने बहुत सारी मॉडल ज्योमेट्रीज ड्रॉ करी है और आप जो है फिल्टर करना चाहते हैं, कैसे आप ऑटोकैड में फिल्टर कर सकते हैं। ये कमांड हमारी है फिल्टर, जिसके लिए हमें सिंपली fi आपको जो है आपकी कमांड सिंपल fi प्रॉम्प्ट करना है। देन आपके सामने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर की विंडो पॉपअप हो जाएगी, जहां से आप जो है एक सेट ऑफ रूल डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को पर्टिकुलर जो इस रूल को फुलफिल करे वो ऑब्जेक्ट मुझे हाईलाइट या उनका एक फिल्टर मुझे बना के दे दो। तो ये है हमारी फिल्टर कमांड। और इसी के साथ जो है रेविट के भी हम सेम ट्यूटोरियल आपके लिए अपकमिंग डेज में लाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर जो है आइए हमारे पास विंडो पॉपअप होकर, उसमें हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि फिल्टर्स फॉर सपोज आपको लेयर वाइज लगाना है, आपको ब्लॉक वाइज लगाना है, आपको एट्रीब्यूट वाइज आपको फिल्टर लगाना है, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ब्लॉक नेम, जैसे हमने ब्लॉक नेम लगाया तो हम इसमें कौन से नेम के ब्लॉक सारे यहाँ पर फिल्टर आउट करना चाहते हैं, जितने भी ब्लॉक्स हमने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किए होंगे वो सब यहाँ विजिबल हो जाएंगे। देन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस नेम के ब्लॉक हमें यहाँ फिल्टर चाहिए, और जैसे ही आप उसे जो है सिलेक्ट करेंगे ये सारे ब्लॉक्स आपके मॉडल स्पेस के अंदर आपको एक फिल्टर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल कमांड है हमारी। आप लेयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एट्रीब्यूट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉक वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कई रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप सेव कर सकते हैं इस फिल्टर टेस्ट को, एक नेम दे सकते हैं। ये था हमारा आज का, जिसमें हमने आपको व्यू पोर्ट फिल्टर इनके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल एक विंडो के अंदर कितने ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ ऑटोकैड की ट्रेनिंग 9 हमारी कंप्लीट हुई।